ओवरऑल अगर हम 3 दिन के खेल को देखते हैं ना आसिफ, तो मैच तो पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज के 3 रन की लीड हो गई है। और जो एक्सपेक्टेशन थी ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से, वो चीज़ नज़र आ रही है हमें कि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इसमें देखने वाली हैं। देखिए आज पाकिस्तान का 181 फॉर 3 थे एट वन स्टेज, उस वक्त 350 ऑन नज़र आ रहे थे। फिर वही कोलैप्स हुआ, बाबर आजम आउट हुए और 90 रन पर हमारे आखिरी 7 खिलाड़ी आउट हो गए और हम 271 रन पर समेट गए। फॉलो वन भी हो सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अक्सर हिपकम्पिन ये करता है कि अपने बॉलर्स को रेस्ट देने की वजह से वो देते हैं। अब वो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, उनका 300 का हो चुका है अब तक उनकी लीड, तो अब वो कल 150 रन और बनाएंगे और 400-450 के बाद किसी वक्त वो डिक्लेरेशन देंगे, फिर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लग ये रहा है कि अब जिस प्लानिंग से वो खेल रहे थे उसमें वो कामयाब। डिक्लेरेशन की बात की मुनीर साहब ने, मैं आपके सामने स्कोर शीट अगर देखूँ, 101.5 ओवर पाकिस्तान ने खेले और 113 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने खेले और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 487, पाकिस्तान का स्कोर 271। तो ये जो रन रेट में फ़र्क है, यही तो हमें मुश्किल में डाल रहा है। देखिए टेस्ट क्रिकेट अब जैसे बाजी में खेली जाती थी उस पर बहुत चेंज आ गया है। अब रन रेट जो है बहुत मैटर करने लगा। दुनिया की तमाम बड़ी टीमें जो वो 4 या 5 रन के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं और हम आज भी 202 रन या 2.5 रन पे खेलते हैं। रन रेट हमारा ज़्यादा नहीं जाता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मुनीर भाई ने से बात की, बिल्कुल हम इस वक्त पोजीशन में नहीं है। ज़ाहिर है बहुत बुरी पोजीशन है पाकिस्तान की, 300 रन की पार्टनरशिप लीड हो गई है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो टीम की सिलेक्शन हुई है इस टेस्ट मैच पे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मीर हमजा आउट करता हुआ जा रहा था, परफॉर्मेंस करता हुआ जा रहा था और अच्छी फॉर्म में था, लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहा था, उसको नहीं खिलाया उन्होंने। उसकी जगह जो है फ़हीम अशरफ को खिला दिया। फ़हीम अशरफ ठीक है, एक्सपीरियंस है, लेकिन 6 आप देखें यार, जेन्युइन बॉलर से जाना चाहिए था। मैं जेन्युइन बॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर में हम डिपेंड नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हमें डेफिनेटली जेन्युइन स्ट्रेंथ पे बॉलिंग पे जाना चाहिए था। 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाते आप, लेकिन आपने मिस्टेक की है। मीर हमजा की जैसी परफॉर्मेंस जा रही है, मैं समझता हूँ मीर हमजा ने फर्स्ट, सॉरी टू डिस्करेज, ये जो आपने बात की ना कि ऑलराउंडर हैं, पिछले 13-14 टेस्ट इनिंग्स की एक भी 50 नहीं है। ऑलराउंडर है और भी कुछ है, ऑलराउंडर हैं तो ऑलराउंडर वाला प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। जब ये एशिया कप में आए थे हमें हैरत थी कि इनको कैसे ले लिया गया। अभी फिर टेस्ट स्क्वाड में मतलब हम फ़हीम अशरफ से आगे नहीं निकलेंगे, हम वहीं तक रुके रहेंगे। आगे 2013-17 से हम कैरी करते चले आ रहे हैं।